औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम चलते फिरते हुए, काम करते हुए भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, या फिर ज़रूरी है कि हम किसी एक जगह पे बैठ के ही दुरूद पाक पढ़ें। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ अहले फ़क्र हैं, मुख्तलिफ अल्लाह वाले हैं, वो मुख्तलिफ जवाब देते हैं। कुछ अल्लाह वाले तो ऐसे हैं कि जो वो कहते हैं कि दुरूद पाक ना पढ़ने से बेहतर है कि आप चलते फिरते हुए, काम करते हुए दुरूद पाक पढ़ लीजिए, क्योंकि असल पर्पस क्या है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमारा ध्यान रहे, रुख रहे और हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े रहें किसी न किसी लिहाज से, किसी न किसी तरीके से। और आप ये देखें कि जब हम कोई भी काम कर रहे होंगे और साथ साथ हम दुरूद पाक अंदर ही अंदर पढ़ रहे होंगे, तो आपको नहीं लगता एक बरकत हो जाएगी उस काम में भी। अगरचे हमारा पर्पस काम में बरकत का नहीं होना चाहिए, हमारा पर्पस तो बस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाना होना चाहिए। और हमारे मुर्शिद जैसे सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाया करते हैं कि जब हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, तो असल में हमारे पेश नज़र ये होना चाहिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके एहसानमंद हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अल्लाह का तारुफ अता किया, आपने हमें अल्लाह से जुड़ने का रास्ता बताया, आपने हमें अल्लाह की पहचान अता की और अपनी ज़ात मुबारका की सूरत में बेहतरीन नमूना हमारे लिए पेश किया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके अल्लाह का कुर्ब पा सकें। तो एक मोहब्बत के इजहार का तरीका भी दुरूद पाक है, एहसानमंदी का जो तरीका है वो भी दुरूद पाक है, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में शुक्रगुजारी का जो एक तरीका है वो भी दुरूद पाक है। लेकिन बिल्कुल आपके जहन में ये सही बात आ रही है कि इसके साथ साथ हमें फिर बहुत से और फ़वाइद खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां मिल जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, 10 गुनाह मिट जाते हैं। कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले हैं जो ये बताते हैं कि दुरूद पाक तो हर अंदाज में पढ़ा जा सकता है, चलते फिरते हुए, काम करते हुए भी, लेकिन पसंदीदा तरीका क्या है कि हम पूरे दिन में से कुछ वक्त ऐसा निकालें कि जब मुकम्मल ध्यान, मुकम्मल तवज्जो के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस का तसव्वुर करके हम बैठ जाएं, खुशबू लगा लें और फिर मुकम्मल हुजूरी के एहसास के साथ, अदब और तवज्जो के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। और अल्लाह वाले तो ये बताते हैं कि जितना ज़्यादा अदब होगा, जितनी ज़्यादा तवज्जो होगी, उतनी ज़्यादा कबूलियत होगी। तो हमें से हर एक चाहता है कि बस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब ख़ास हमें अता हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम दुरूद पाक के ज़रिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े रहें, मुत्तसिल रहें, ध्यान उधर लगाए रखें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। कुछ लोग किसी एक नमाज के बाद कम से कम कोशिश करते हैं कि कुछ वक्त निकाल के
حضوری کے احساس کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا تصور کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا طریقہ سوٹ کرتا ہے، لیکن آپ کو بھی ایسا کر کے دیکھیے گا، اور اگر آپ آلریڈی ایسا کر رہے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا کہ پھر کیسے کیسے انعامات آپ کو عطا ہوئے اور کیسا کیسا لطف و کرم ہوا آپ پہ، اس لیے کہ آپ کی بات سن کے نہ جانے کتنے لوگوں کو موٹیویشن ملے، کتنے لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔